वेलकम टू जनता की आवाज़। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले कि जो अफ़वाह चल रही है ना, अफ़वाह मिसिज़ हैदर पे हुआ हमला, मिसिज़ हैदर पे हुआ हमला। ये जो हमारा एक भाई है रिपोर्टर, इस भाई ने रबूपुरा के बहुत सारे लोगों से एक ही सवाल किया, हमलावर आया था? हाँ, सुना है। मिसिज़ हैदर को थप्पड़-वप्पड़ लगाए? हाँ, सुना है। आपने देखा था? ना, 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 मैं नहीं था। मैं तो घर में थी। मैं तो बाहर था। मैं तो घर पर ही नहीं थी। मैं तो बाहर गई थी। हमला हुआ है मिसिज़ हैदर पे? हाँ, हाँ, हमला हुआ है। मतलब किसी रबूपुरा के एक भी इंसान ने अभी तक ये नहीं कहा, जो बगल में रहते हैं, जो सामने रहते हैं, किसी ने ये नहीं कहा हमने देखा था हमलावर को दरवाज़ा बजाते, दरवाज़ा तोड़ते। हमने देखा था। हमने देखा था जब सीमा हैदर के झुंड पकड़ कर ना वो खींचे खींचे फिर रहा था नेत्रपाल के घर में। हमने देखा था जब वो मिसिज़ हैदर को ले थप्पड़ लगा रहा था। हमने देखा था। एक भी बंदा रबूपुरा का नहीं कहता, पर हाँ, हमला हुआ ये सारे कहते हैं। मैं कहती हूँ उन सभी लोगों की जांच होनी चाहिए। आखिर वो सीमा गुलाम हैदर को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं कि उसके लिए झूठी गवाहियां भी दे रहे हैं। भैया, मैंने तो सुना था झूठी गवाही देने वाले को भी सज़ा होती है, तो ऐसे झूठी गवाही देने वाले लोगों को भी सज़ा होनी चाहिए। कुछ लोग हैं रबूपुरा के जिनकी तारीफ बनती है, कुछ लोग हैं रबूपुरा के जिन्होंने साफ कहा है कि नहीं भाई, हमने सुना है, ऐसा हुआ है, पर देखा नहीं है। और अगर के कोई इंसान घुसता और मार पिटाई होती तो क्या पता ही ना चलता, अड़ोस पड़ोस में सबको पता चलता। तो कुछ लोग थे जिन्होंने हक सच की बात बोली है, जिन्होंने जो नहीं देखा उसे झूठा नहीं हंकारा कि हाँ भाई हमने देखा है। अब मैं ये जो हमारे देश की रिपोर्टर हैं, जो अच्छे रिपोर्टर हैं, जो बेचारे हक सच की जाके ना रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन सबको मैं एक मैसेज दूंगी। आप लोग रबूपुरा के लोगों तक जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, मिसिज़ हैदर के पिछवाड़े ही वो चमची चाची रहती है, वो चमची चाची जो मिसिज़ हैदर के कोठे पर हर 1 घंटे बाद पड़ी रहती है, जो पूरा ओपन चैलेंज जिस तरह से मिसिज़ हैदर देती थी उसी तरह से वो चमची चाची भी देती थी। दम है तो जरा भेज के दिखाओ, जरा भेज कर दिखाओ सीमा हैदर को, दिखाओ किसी में दम हो। तो अब कहाँ मर गई वो चमची चाची? अब वो उसे भगवान याद आ गए हैं, वो सारे तीर्थ धाम पर ना घूमती फिर रही है ना, वो ऐसे 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 करके ना वीडियोस रील्स बनाती फिर रही है। उस चमची चाची को पकड़ो जो मिसिज़ हैदर की कमाई से अपने घर में टाइल्स और मार्बल लगा रही थी। जो चमची चाची मिसिज़ हैदर की चमचागिरी में इतनी अंधी थी, उसके बच्चों के पोटी सुसु साफ करती थी, उसके लिए लोगों के खेतों से साग चुरा कर लाती थी। जो चमची चाची लाइवों में बैठ कर कहती थी किसी में दम हो तो जरा भेज कर दिखाओ सीमा हैदर को, भेज कर दिखाओ, जरा आके दिखाओ रबूपुरा में। और मिथिलेश भाटी को कहती थी कि हमने उसे कुतिया की तरह लताड़ दिया, इसलिए उसको मिर्ची लग रही है। अब उस चमची चाची को कौन सी मिर्ची लग रही है? वो कहाँ मर गई है? मैं कहती हूँ उस चमची चाची के घर जाओ, उससे पूछो कि मिसिज़ हैदर कौन से बिल में छुपी हुई है, कौन से बिल में छुपी हुई है, क्यों नहीं निकल रही है? जिस दिन से कश्मीर पहलगाम हमला हुआ है, मिसिज़ हैदर तो ऐसे पड़ गई है जैसे उसको मौत पड़ गई हो। जो वो हिंदुस्तान में आई थी और 2 महीने बाद उसका काला फसाद वो खुला था, और उसके बाद वो एक दिन के लिए कभी सोशल मीडिया से दूर नहीं हुई। चाहे बच्चा पैदा करने का दिखावा कर लिया हो, चाहे उसने जच्चा रहने का दिखावा कर लिया हो, मगर वो नाचती कूदती 24 घंटे नजर आई। बच्चा भी वो पैदा करने का जो दिखावा करने गई थी, हॉस्पिटल नाचते 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 गई थी। जब वहाँ से आई है बच्चा पैदा करके गाड़ी में लेकर बैठकर, तब भी वो नाचती नाचती मुजरा करती करती आई है। मगर जो कश्मीर पहलगाम हमला हुआ है, उसको कौन सी मौत पड़ गई है, किस बिल में छुप गई है? वो इस चमची चाची से पूछो जो उसकी चमचागिरी में बड़ी अंधी थी, लोगों को धमकी देती थी, है ना, तो उससे भी जाकर पूछो। और ये बात तो मैं चमची चाची से भी कहूंगी, चमची चाची तेरे तो गले का निवाला नहीं उतरता था नीचे को, पर तेरी तो तू मंदिरों के दर्शन करी आई। तुझे याद है ना जब रामू महाकुंभ में गया था तो अपनी बगौड़ी बहन का 51 लीटर दूध चढ़ाने गया था।
पर तू तीर्थ धाम पर तू जो गई है, वृंदावन गई है, तो तू क्यों नहीं ले गई? तूने क्यों नहीं कहा मैं मिसिज हैदर की तरफ से प्रसाद चढ़ाने जा रही हूँ? मिसिज हैदर ने 51 किलो प्रसाद चढ़वाया है मंदिर में। जब रामू 51 लीटर दूध चढ़ाकर आ सकता है, तो तूने क्यों नहीं कहा कि मिसिज हैदर ने 51 लीटर उन जो हमारे कश्मीर पहलगाम में हमारे जो देश के मासूम मजलूम लोग मरे हैं, उनके नाम से मिसिज हैदर ने 51 किलो प्रसाद चढ़वाया है वृंदावन में? क्यों अब याद नहीं थी मिसिज हैदर को? मिसिज हैदर को ये तो याद होता है मेरी वजह से चंद्रयान, मेरी वजह से राम मंदिर, मेरी वजह से महाकुंभ, मिसिज हैदर की ही वजह से पहलगाम कश्मीर का हमला, आतंकवादी हमला, मिसिज हैदर की वजह से ही कश्मीर के जवानों पर हमला जो अब से पहले हुआ था, मिसिज हैदर की वजह से ही श्रद्धालुओं की बस पर हमला, मिसिज हैदर की वजह से ही, मैं तो कहती हूँ सारे काम जितने भी हिंदुस्तान में अब हो रहे हैं ना बुरे, सारे मिसिज हैदर की वजह से। मुस्कान पति को मार रही है मिसिज हैदर की वजह से, सास दामाद के साथ भाग रही है मिसिज हैदर की वजह से, कि जब एक मिसिज हैदर को कोई बुरा ना कह रहा तो हम भी भागें, चाहे यार के साथ भागें, दामाद के साथ भागें, क्या बुराई कर रहे हैं? जो लोग मुस्कान को बुरा कह रहे हैं, पति को मारा, क्यों बुरा कह रहे हो? अगर मिसिज हैदर गुलाम हैदर को जीते जी मारकर, उसका मकान बेचकर, उसके 4 बच्चे लेकर आ गई, तो वो प्यार में आई, तो फिर मुस्कान ने भी पति को जान से मार दिया, उसका मकान नहीं बेचा, उसका बच्चा लेकर कहीं नहीं भागी, वो खुद यार के साथ भाग गई, तो फिर तो वो भी हैदर को मानते हो, उसकी आरती पूजा करते रहते हो, वैसे ही मुस्कान की भी करने लगो। भगौड़ी सास ने तो ना पति को मारा है ना पति की कोई जेजात छीनी, वो भी दामाद के साथ भाग गई, उसे भी देवी बना लो कि बहुत बढ़िया करा, दामाद के साथ भाग गई, उसकी ज़िंदगी पहले अपनी जीती, वो बाढ़ में जाए बेटी की शादी होए ना हो, माँ को जवान लड़का चाहिए था, फिर उन्हें भी तो बना। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है ना, सबकी मोहब्बत एक बराबर, कहना रामू का। हिंदुस्तान की औरतें सीखो, मेरी बहन से प्यार सीखो, सीख रही हैं रामू, तेरी बात पे ना बहुत सारी औरतों ने ज्ञान ले लिया है मिसिज हैदर से, मुस्कान हो, है ना, अंजू हो, भगौड़ी सास हो, वो पत्नी हो जिसने पति को सांप से डसवाया, बहुत सारी ट्रेनिंग ले रही हैं। अब तूने आखिर बयान ही ऐसा दिया था मेरी भगौड़ी बहन से मोहब्बत सीखो, तो सीख रही हैं लुगाई मोहब्बत। अब एक बात मैं हमारे देश की सरकार से फिर से वही सवाल, मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस बात का जवाब देने। वैसे तो हमें पता है आप बहुत मौन रहते हैं, आप बहुत शांति प्रिय हैं, आप हमेशा मौन रहते हैं, आपसे कोई भी सवाल करो आप मौन हो जाते हैं, है ना? तो मोदी जी प्लीज़ मगर एक बात का तो जवाब दे दें, जब सारे पाकिस्तानी डिपोर्ट हो रहे हैं, जब सारी हिंदुस्तान की बेटियां रोकी जा रही हैं, जब पाकिस्तानी बेटियों को, जो पाकिस्तानी बेटियां और हिंदुस्तान की बहुएं हैं, उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है और उनके 6 महीने का बच्चा, 14 दिन का बच्चा, 1 साल का बच्चा, जवान बच्चे हिंदुस्तान में रोके जा रहे हैं और माओ को डिपोर्ट किए जा रहे हैं। जो हिंदुस्तानी बेटियां, उन्हें हिंदुस्तान में रोका जा रहा है, उनके पाकिस्तानी बच्चे चाहे 2 दिन का है, 8 दिन का है, या साल भर का है, या जवान है, उन बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा रहा है। सीमा गुलाम हैदर क्यों नहीं मोदी जी, क्यों नहीं? इससे कौन सी मोहब्बत है मोदी जी, आपको बता देना। रामू को उससे मोहब्बत, मस्तान को उससे मोहब्बत, लप्पू झप्पू को उससे मोहब्बत, नेत्रपाड़ को उससे मोहब्बत, पूरे रबूपुरा के आधे लोगों को उससे मोहब्बत, पर आपको कौन सी मोहब्बत है? हम तो कहते थे योगी जी का बिल्डोजर को जर लग गया मिसिज हैदर को देखकर, मगर यहाँ तो आपके भी 48 घंटे फेल हो गए ना आदरणीय मोदी जी। मोदी जी प्लीज़ बताएं ना, अगर आप ये कहें कि देश की बहू है, क्योंकि उसने कहा है आदरणीय मोदी जी मैं पाकिस्तान की बेटी शायद होंगी, शायद नहीं है वैसे वो, है ना, पर बहू में हिंदुस्तान की हूँ, तो मोदी जी मैं आपको बता दूँ वो बहू भी हिंदुस्तान की नहीं, वो आज भी पाकिस्तान की बहू है, क्योंकि गुलाम हैदर के नाम से ही आपकी अदालतों ने ना बेल दी हुई है मिसिज हैदर को। मिसिज हैदर ने कहीं भी गुलाम हैदर और अपनी तलाक का कोई पेपर लगाया हुआ नहीं है कि हाँ गुलाम हैदर ने उसे तलाक दे दिया है, बल्कि हमारी जो माननीय अदालतें हैं उन्होंने जो है तो मिसिज हैदर को बेल ही वाइफ ऑफ गुलाम हैदर के नाम पे दी है। लप्पू झप्पू उसका खसम कहीं नहीं था मोदी जी। पर हाँ, मिनाल
जो पाकिस्तानी बेटी और हिंदुस्तान की बहू है, जिसने मुनीर से शादी की है, उस मुनीर को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। इतना फ़र्क क्यों? क्यों मोदी जी? लप्पू झप्पू गैर कानूनी लाए सीमा गुलाम हैदर को, तारों यारों के नीचे से लाए, तो उसे इतना सम्मान के लोगों का बस नहीं चल रहा मोदी जी। वरना आपसे कहें कि या तो योगी जी को उतार दें या फिर किसी और को उतार दें कुर्सी से, और इस लप्पू झप्पू को बिठा दें, क्योंकि लप्पू झप्पू पाकिस्तानी बाबी लाया है, मुसलमान नहीं लाया है, सनातन धर्म में लाया है। और दूसरी तरफ मुनीर ने अपनी शादी होने से पहले भी अपने ऑफिसर को इस बात की इत्तला दी थी कि भाई मेरा बचपन से रिश्ता तय हुआ पड़ा था एक पाकिस्तानी लड़की से, और अब बड़े होने के बाद मेरे माँ बाप उससे मेरी शादी करना चाहते हैं। और शादी होने के बाद भी इत्तला दी थी अपने ऑफिसर को कि भाई मेरी शादी हो गई है। उसके बावजूद भी अब उस पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि नहीं, उसने कुछ नहीं बताया था अपना पाकिस्तानी लड़की के साथ शादी के लिए, तो इसीलिए उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है। मोदी जी प्लीज़, ये पार्शियलिटी क्यों? अगर पाकिस्तानी बेटी हिंदुस्तान की बहू, भगोड़ी बहू हमारे सर का ताज बनेगी, तो फिर मिनाल भी तो पाकिस्तानी बेटी हिंदुस्तान की बहू, सही मायने में जो वैलिड तरीके से आए। अब मोदी जी एक बात सुनो, आपके कानून का, हमारे संविधान का कितना मान सम्मान मिनाल ने किया, उसका फ़र्क आप देखो, और कितना अपमान इसमें से हैदर ने किया, उसका फ़र्क देखो। मिनाल का बचपन का रिश्ता हुआ था, शादी के लिए उसने 9 साल तक वेट किया वीज़ा लगने का, जब नहीं लगा तो 9 साल बाद में उस बेचारी का फ़ोन पे ऑनलाइन निकाह हो गया, जिसे लोग ट्रोल भी करते हैं कि कैसा मजहब है जो ऑनलाइन शादी हो गई, फ़ोन पे शादी हो गई। पर किसी ने ट्रोल मिसेस हैदर को नहीं किया मोदी जी कि कैसा धर्म है जो होटल के रूम में शादी हो गई, बिना पंडित बिना फेरों के शादी हो गई, सिर्फ एक चुटकी सिंदूर से शादी हो गई। तो फिल्मों में पता नहीं कितनी हीरोइनों की मांग में हीरो सिंदूर भरते हैं, तो वो तो सारी उनकी पत्नियां हो गई, क्योंकि हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के मुताबिक जब तक पंडित ना हो, जब तक 7 फेरे ना हो, जब तक 7 वचन ना हो, सारे मंत्र जाप ना हो, तो शादी कैसे हो जाएगी? अब ऐसे थोड़ी ना एक चुटकी सिंदूर राह में चल रही हूँ, मतलब मैं नहीं, मैं तो भाई मुस्लिम हूँ, पर मतलब कोई भी हिंदू लड़की राह पर चल रही है, सड़क पर चल रही है, कोई भी लड़का आएगा, लो जी एक चुटकी सिंदूर भर गया और चल भाई चल मेरे साथ चल तू। क्यों भाई, बीवी है मेरी, मैंने एक चुटकी सिंदूर भर दिया है। तो मोदी जी पता है, हर लड़का जेब में ना सिंदूर की डिब्बी लेकर घूमने लगेगा, जहाँ कोई लड़की देखी वर्दी मांग, जहाँ कोई लड़की देखी वर्दी मांग, और हाथ पकड़ेंगे चल भाई घर को। तो ऐसा मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जो सवाल उठा रहे थे कि कैसा मजहब है जो फ़ोन पे शादी हो गई, तो थोड़ा सा सवाल ना मिसेस हैदर से भी उठा लेते कि कैसा धर्म है, लप्पू से भी उठा लेते, उस लप्पू चप्पू के से मुँह वाले से, कि कैसा धर्म है जो एक चुटकी सिंदूर होटल के रूम में पहले 4-5 दिन अय्याशी करी, फिर वो फैशन के तौर पे वो मांग भरी, रील्स बनाई और शादी हो गई। ऐसे रील्स बनाने के लिए भी ना पता नहीं कितने क्रिएटर मांग भर रहे हैं, तो सारों की शादियां हो गई, हद करते हो। तो मैं तो सिर्फ यही पूछना चाहती हूँ अपने देश के आदरणीय मोदी जी से भी, योगी जी से भी, और हमारे देश की जनता से भी, और उन नफरती चिंटुओं से भी, कि जब भगोड़ी भाभी ने बच्चा यहाँ पैदा कर लिया तो उसके तर्क दिए जाते हैं कि भगोड़ी भाभी है, वो पाकिस्तान से आई है, मोहब्बत में आई है, मोहब्बत में तो फिर मिनाल भी आई है, उसने बच्चा पैदा कर लिया, साल भर बाद मिनाल भी कर लेगी, और बहुत सारी पाकिस्तानी लड़कियों ने कर लिया होंगे, है ना। दूसरी बात कही जाती है कि सनातन धर्म में आई है, तो फिर बस यही बात पकड़ो, ये मत कहो प्यार में आई है, प्यार में फिर पाकिस्तानी बहुत सारी लड़कियां आई हैं हिंदुस्तान, ये भी मत पकड़ो बच्चा पैदा कर लिया। बच्चे पता नहीं कितनियों ने पैदा कर लिए, जो 40-40 साल की बूढ़ी औरतें थी ना, उनको भी डिपोर्ट कर दिया गया, उनके बच्चे रोक लिए गए, जो इंडियन सिटीजन थे उनको रोक लिया गया, माओ को डिपोर्ट कर दिया उनकी। मतलब बताओ 40 साल उनकी शादी को हो गए, है ना, 20 साल की होंगी जब शादी हुई, 40 साल उनकी शादी को हो गए, तो 60 साल की बुढ़ी अम्मा को डिपोर्ट कर दिया, जिसे 60 साल हो गए, जिसकी उम्र को 60 साल हो गए, 40 साल हिंदुस्तान में रहते हुए हो गए, उन बूढ़ी अम्माओं को तो डिपोर्ट कर दिया, मगर 2 साल से जो भगोड़ी आई हुई है इसको डिपोर्ट नहीं किया। क्यों भाई? सिर्फ धर्म के नाम पे, कि भगोड़ी आई है, सनातन धर्म में आई है, हिंदू मुसलमान कहती है,
हिंदू का कार्ड खेलती है, हिंदू धर्म का दिखावा करती है। अरे बेवकूफ़ो, जो औरत 40 साल में अपने मुल्क की नहीं हुई है ना, यहाँ अंदाज़ा लगा लो, जो अपने मुल्क की नहीं हुई, जिसने अपने बाप को बाप ना कहा, वो पड़ोसी इंडिया को चच्चा कह देगी। कहाँ है तुम्हारी सद्बुद्धि, खराब हो गई है। और दूसरी बात, जो मैंने आज सुबह एक रील्स डाली जहाँ मिसेस दादर कहती थी, मैं अगर पाकिस्तान चली भी गई, मैं हिंदुस्तान से चली भी गई, तो मैं वचन देती हूँ, मैं कसम खाती हूँ, मैं हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानियों को, मोदी जी, योगी जी को कभी बुरा नहीं कहूँगी। यकीन कर लिया मनोज, हमने यकीन कर लिया, पूरे हिंदुस्तानियों को यकीन है। और हिंदुस्तानियों से ज़्यादा ना आदरणीय मोदी जी, योगी जी को ही यकीन है। इसी वजह से तुझे डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन तू पाकिस्तान की सरहद पे फेंक दी गई ना, तू आज जो मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, और क्या सनातन धर्म जिंदाबाद, और ये जिंदाबाद और वो जिंदाबाद, रबूपुरा के लोग जिंदाबाद, हिंदुस्तान के लोग जिंदाबाद, मीना समाज जिंदाबाद, ठाकुराइन समाज जिंदाबाद, जो तू नारे लगाती है ना, कल उन सब को डिटेल में गालियां नहीं दी पाकिस्तान जाकर। अगर किसी को यकीन ना हो तो भेज के देखो, यही मैसेज हैदर होगी, यही सोशल मीडिया होगी। बस गालियां जिन्हें पड़ रही होंगी ना, वो बदल जाएंगे। हिंदुस्तान में रहते हुए जो औरत हिंदुस्तान में आए हुए 2 महीने हो और अपने मुल्क को गालियां दे दे, अपने मुल्क के मुर्दाबाद के नारे लगा दे, वो कल अपने मुल्क पहुंचते ही सबसे पहला काम यही करेगी, मुझे बंदे लगे पड़े थे, मेरे बच्चे कभी देखे आपने, मेरे साथ देखे, मेरे बच्चों को गन पॉइंट पे रखा जाता था, मैं क्या करती, मुझे लगाने पड़ते थे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, मुझे करनी पड़ती थी सनातन की जय, मुझे करने पड़ते थे मोदी जी, योगी जी के जयकारे। मेरे बच्चों को गन पॉइंट पे रखा हुआ, तो मैं बहुत सताई हुई थी। जिस तरह से वो यहाँ पे कहती है ना पाकिस्तानियों की सताई हुई थी, वैसे ही वो कहेगी मैं बहुत सताई हुई थी हिंदुस्तानियों की, मेरी तो ज़िंदगी अजाब कर दी थी, कैदी बना दिया था, रामू ने फार्म हाउसों पे ले जा के ना मेरा बस सत्यानाश ही पीट दिया था। यहाँ तो एक गुलाम हैदर अल जाफर ही थे, गुलाम हैदर तो बेचारा बल्कि था भी नहीं, है ना। वहाँ तो रामू हर रोज़ एक नया आशिक ले आता था, है ना। तो इसीलिए एक बार भेज कर तो देखो, यही खतरा है मोदी जी, योगी जी को भी। इसीलिए जो पाकिस्तानी नॉर्मली आए थे, पासपोर्ट वीज़ा से आए थे, वैलिड तरीके से आए थे, वो सब डिपोर्ट हो गए। मगर सीमा गुलाम हैदर से खतरा है। खतरा ये नहीं है, हिंदुस्तान की जनता तो कितनी भी मरनी हो मर जाए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रोटियां सिक रही हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर ना, रोटियां सिक रही हैं, इसीलिए उसको यहाँ रखा जा रहा है। सही कहा ना मैंने। अगर मेरी बात सही लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।